मैं हूं आपके दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 13 सितंबर 2023 और यहाँ पे 14 सितंबर 2023 के लिए यानी कि गुरुवार के लिए थर्सडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। तो चलिए वीडियो पसंद है जरूर फीडबैक करें। टेलीग्राम चैनल और आर के ट्रेडिंग मोबाइल को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको स्टडी पर्पज रिलेटेड चीज़ें मिलती रहती है। लाइव मार्केट में कुछ कॉल्स भी आपकी स्टडी के लिए पोस्ट किया जाता है। आज भी बेहतरीन कॉल्स आपको मिले थे, पुट साइड का भी मिला था और कॉल साइड का भी मिला था और दोनों ही तरफ के टारगेट आगे थे। आप जाके चेक कर सकते हैं। पहले इसने नीचे की साइड में मूवमेंट किया, फिर इसने पूरा कवर करके ऊपर की साइड में क्लोज किया। अब देखिए ये क्लोज करके पूरे के पूरे कैंडल को इसने निगल गया है, यानी कि यहाँ पर एक बुलिश सिनेरियो ये बनाने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे भी ये समझते क्या ये तेजी आगे आगे रह सकता है। आज का हाई देखते हैं तो 45,990 के आसपास में और क्लोजिंग देखते हैं तो 45,909 के आसपास में। तो आप यहाँ से क्या कह सकते हैं कि 90 पॉइंट के आसपास में मात्र नीचे आके क्लोज हुआ है, यानी कि हाई इक्वल टू क्लोज है, एक तो है और यानी कि स्ट्रेंथ दिखा रहा है। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 46,000 के आसपास ये पहुंचा हुआ है, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस तो आपको फेस करना पड़ सकता है। अब यहाँ पर इतना मूवमेंट देखिए, आप किस तरह से समझेंगे। इतना मूवमेंट आया 3 दिनों से, यहाँ पर उस मूवमेंट को क्या जितने लोगों ने यहाँ से पोजीशन बनाया था यहाँ पर से वो एग्जिट हुए इस कैंडल में और आज फिर से एक नया पोजीशन बनने लगा और शॉर्ट कवरिंग जो बाकी रह गए थे आज वो सारे शॉर्ट कवरिंग करके इसको ऊपर लेके गए। अब कल अब तो कोई पोजीशन बचा ही नहीं है, तो जो शॉर्ट कवरिंग किया जाएगा तो क्या हो सकता है कल। तो इसके लिए हमें ये देखना होगा कि कल अगर ये 46,000 के ऊपर, अब लेवल की बात करता हूँ कि अगर ये 46,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो आपको एक बार बाय साइड जाने का कोशिश करना है। कितना के ऊपर? 46,000। अगर इसके ऊपर एक बार निकलता है तो बाइंग करने का पोजीशन बन सकता है। यहाँ पर जो इस कंडीशन में टारगेट बनेंगे वो 46,050 से लेके 46,100 तक का टारगेट देखने को बनेगा। इससे अच्छा मूवमेंट रहा और ऊपर रहा तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया आता हुआ दिख रहा है जिसका लेवल आता है 46,200 से लेके 46,300 तक का टारगेट आपको 46,300 तक का टारगेट आपको नजर आ सकता है। अब चलिए इसको और छोटा करते हैं और ये जो लाइन ऊपर लगा हुआ है वो क्या है, तो ये जो जुलाई 2023 में लेवल आया था उस लेवल की बात कर रहा हूँ। कितने का प्राइस आया था? 46,370 का, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 46,300 और 46,400 तक के एरिया को वापस से क्लेम करता है। लेकिन मैं 300 तक में ही कंफर्टेबल हूँ कि 300 के पास से ही निकल जाना है, क्योंकि उसके पहले 300 पे भी जाके ये रुका हुआ था, तो यहाँ तक ये पहुंच सकता है। कॉल ऑप्शन इस कंडीशन में लेना चाहिए। अगर ऊपर ब्रेक करता है तो 46,000 का ही कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। इन केस यहाँ पर जो ये कंसोलिडेट कर रहा है और इस कंसोलिडेशन एरिया के नीचे आता है तो एक सेलिंग लेवल भी बनाया जा सकता है, इसलिए बेचने की कोशिश करना है। अगर बेचना चाहें तो 45,850 के नीचे, इसके नीचे आपका सेल पोजीशन एग्जीक्यूट हो सकता है इस एरिया के नीचे और टारगेट इस कंडीशन में बनेगा 45,800। सबसे पहले छोटा वाला टारगेट ये एरिया कंसोलिडेट एरिया है, यहाँ पर देखेंगे बहुत बार रुका है ये, तो हमारा ये टारगेट बन जाएगा 45,500 से 400। इसके अंदर 45,800 के नीचे आता है तो 45,700 और 45,600 और 45,500 तक के लेवल को दोबारा से क्लेम कर सकता है। खराब होने की कंडीशन में 45,400 तक के एरिया को पकड़ के चल सकते हैं। यहाँ से पुट ऑप्शन लिया जा सकता है 45,800 की स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये है बैंक निफ्टी पे व्यू दोस्तों। अगर ये गैप अप हो जाता है, इनकेस मान लीजिए ये ऊपर के साइड में ही डायरेक्ट ओपन हो गया यहाँ पर और ये डायरेक्ट 46,500 पर ओपन हो गया या 46,400 पर ओपन हो गया, ठीक है। अगर ये डायरेक्ट इस एरिया पर ओपन होता है तो आप बिल्कुल यहाँ पर से क्या करना है, सेल का पोजीशन एग्जीक्यूशन होगा यहाँ पर और टारगेट जो इस कंडीशन में बनेगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है अभी, इसके ऊपर जब तक 1-2 दिन सस्टेन नहीं करेगा ना तब तक सेल ऑन राइज करेंगे। तो 46,500 और 46,400 ये दो एरिया है जहां पर सेलिंग बनेगा। टारगेट नीचे बन सकता है 46,300 से लेके वापस इस एरिया के आसपास आने का कोशिश करेगा तो टारगेट बनेगा 46,200, 46,100 और खराब हुआ तो 46,000 तक के लेवल को क्लेम कर सकता है। बहुत अच्छा रहा तो 45,900 तक भी आ सकता है। इसकी संभावना फिलहाल अगर गैप अप होगा तो नहीं बनना चाहिए, बन गया तो वेरी गुड। आप कॉल ऑप्शन लेना पुट ऑप्शन लेना चाहें ऊपर से सेलिंग साइड में, अगर आप पुट ऑप्शन लेते हैं तो आप 46,500 का भी ले सकते हैं और 46,400 का भी पुट ऑप्शन लेके चला जा सकता है।
यानी कि एट द मनी का ही लेने का कोशिश किया जा सकता है 46,500 और 46,400 के आसपास का। क्लियर हो गया? ये दो पुट ऑप्शन रहेंगे। लेकिन अगर ये गैप अप ना होके गैप डाउन हो गया, यानी कि नीचे खुल गया डायरेक्ट, और नीचे खुल के इसी तरह से नीचे आता है 45,300 और 45,200, पहला बात समझ। तो आज 45,300 से आपने देखा कि किस तरह से बाउंस हुआ। मैंने लाइव मार्केट में भी बताया था कि ये एरिया अच्छा सपोर्ट एरिया बन रहा है, हो सकता है यहाँ से आपको बाउंस होता हुआ दिखे। तो 45,300 से ही आप बाइंग बना सकते हैं। 200 पे बने तो बिल्कुल भी बाय बना के चल सकते हैं। टारगेट जो आपके यहाँ बनेंगे 45,400 से लेके 45,500, 45,600, 45,600 से लेके 45,700 तक का टारगेट बन सकता है। अच्छा रहा, देखिए अगर ये 45,400 पे भी गैप डाउन ओपन हो गया ना, यहाँ पे भी अगर ये गैप डाउन हो गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप बाय ऑन डीप करके भी चल सकते हैं। 45,800 तक लास्ट टारगेट की उम्मीद किया जा सकता है। कॉल ऑप्शन लेना है तो जरूर आप कॉल ऑप्शन लेंगे। 45,300 से लेके 45,400 का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये है बैंक निफ्टी का दोस्तों विश्लेषण। अभी हम लोग निफ्टी को भी देखेंगे। उम्मीद है आपने मेरे मोबाइल ऐप को भी सब्सक्राइब किया होगा, डाउनलोड किया होगा, और वहां पे भी आप कॉल्स के लाभ उठा रहे होंगे। चलिए निफ्टी को देखते हैं। तो निफ्टी ने आज का जो हाई बनाया, अब जो चार्ट बता रहा है इस हिसाब से चार्ट क्या बता रहा है कि बैंक निफ्टी से थोड़ा निफ्टी कमजोर है। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे बात हुई कि बैंक निफ्टी में अब तेजी बन रही है पर निफ्टी में थोड़ी कमजोरी बन रही है। अब हमें ये देखना कि यहाँ पर जो रेड कैंडल है 12 तारीख वाला डेली के चार्ट पे, उसका आता है 20,110। अभी फिलहाल आज का जो हाई देखते हैं वो प्राइस आ जाता है आपका 20,100 के आसपास। तो जो परसों वाला यानी कल वाला कल वाला जो ये हाई प्राइस है वही अभी आपके लिए मेन रेजिस्टेंस एरिया है। तो जब तक इस एरिया के ऊपर नहीं निकले आपको बाय साइड नहीं सोचना है, बाय साइड नहीं सोचना है। और नीचे की साइड में तो नीचे इस तरह से देखिए ट्रेंड लाइन यहाँ पर से ले रहा है सपोर्ट। आप इसको और अगर ड्रॉ करना चाहें आप इस जगह से भी ले सकते हैं। अब ये चार्ट देखिए आपको खुद समझिएगा, ये बिल्कुल खड़ा ऐसा चार्ट दिख रहा है ना, देखिए टिल्ट नहीं है, ज्यादा टिल्ट नहीं, बल्कि प्योर स्ट्रेट एकदम सीधा की तरफ, लगभग एकदम खड़ा चार्ट बोलते हैं। तो इस तरह का जब चार्ट जाए ना तो आपको थोड़ा सा सावधान हो जाना है, सावधान इस कंडीशन से हो जाना है, क्योंकि जब टिल्ट होके आता है ना तो एक मूवमेंट बनता है, जब टिल्ट होके आता है तो मूवमेंट, लेकिन जब खड़ा आ जाता है ना तो गिरने के चांस थोड़ा ज्यादा बन जाते हैं। बस ये होता है, इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि 20,125 के ऊपर अगर निकलता है तो आपको बाय साइड का मूवमेंट बन सकता है। और जो टारगेट बनेगा 20,150, 20,175, 20,200, ये आपको फौरी तौर पे टारगेट देखने को बनेगा। इसके अलावा बहुत अच्छा रहा बड़ा टारगेट 20,250 तक को भी क्लेम करने का कोशिश किया जा सकता है। कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो 20,150 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन यहाँ पर हमारा एक ट्रेंड लाइन का इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, इसके टूटने के बाद फिर आपको सेलिंग के बारे में सोचना पड़ेगा, और सेलिंग करेंगे हम इस एरिया के नीचे। क्यों? क्योंकि आपका कल भी मैंने बताया था कि यहाँ पर इस प्राइस के ऊपर जब जाएगा तो एक अच्छा बाउंस मिलेगा। तो देखिए जैसे इस प्राइस के ऊपर भागा तो कितना शानदार गया, तब यही प्राइस सपोर्ट बना रहा है। तो 20,000, अब राउंड नंबर आप समझे कि 20,030, ठीक है, इसके नीचे 20,025 इसके नीचे, और 20,000 का जो राउंड नंबर का लेवल है इसके नीचे, ये तीनों के एरिया के नीचे आपका सेल बन सकता है। और इस कंडीशन में जो टारगेट बनेगा आपका अगर लेते हैं तो 19,975, 19,900 तक के लेवल को क्लेम कर सकता है। और यहाँ पर देखिए ये मल्टीपल टाइम होल्ड कर रहा है, ये मल्टीपल टाइम होल्ड कर रहा है। तो ये जो लेवल है वो 900 वाला लेवल आएगा मेरे ख्याल से, आप देखें तो बिल्कुल 900 925 वाला लेवल आ रहा है। तो यहाँ तक ये वापस क्लेम करने की कोशिश कर सकता है। बहुत खराब हो गया तो 850, बहुत खराब हुआ तो 19,850 तक के एरिया को क्लेम कर सकता है। आप पुट ऑप्शन अगर ऊपर से लेना चाहें तो जरूर पुट ऑप्शन लेके चलें, 19,950 का भी ले सकते हैं और 20,000 का भी पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आ जाएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये है निफ्टी का दोस्तों लेवल। अगर ये भी गैप अप और गैप डाउन हो जाता है किसी कारणवश तो फिर आपको यहाँ पे समझना है। देखिए ऊपर का भाव अभी और भी आ सकता है, लेकिन ऊपर के भाव पे थोड़ा सा आपको क्या कहते हैं अलर्ट भी होना चाहिए, ठीक है। अब ये गैप अप आप समझे, गैप अप पोजीशन कम से कम 200-300 पॉइंट का बैंक निफ्टी का जो लेवल बन रहा है
इस हिसाब से या तो 200 पॉइंट का बना सकता है या लगभग 300 पॉइंट का बना सकता है। यानी 200 से 300 के बीच में कहीं पे भी गैप अप होने के चांस बन सकते हैं। अगर इस दोनों में से कहीं पे भी गैप अप हुआ, बीच में भी अगर गैप अप हुआ, तो आपको सेल ऑन राइज का फॉर्मूला अपनाना है और सेल करके चलना है। टारगेट 20,175 से लेके 20,100 तक, जो कि ये सपोर्ट कर, क्योंकि गैप अप होगा यहाँ, तो यहाँ से गिरते हुए वापस इस एरिया पर आ सकता है। और खराब हुआ बड़ा टारगेट, तब आपको 20,050 तक के भी टारगेट देखने को बन सकता है। पुट ऑप्शन आप ऊपर से लेना चाहें तो 20,200 का भी ले सकते हैं और 20,150 का भी पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये तो गैप अप सिनेरियो हुआ। लेकिन इन केस अगर ये गैप डाउन हो गया, यानी कि डायरेक्टली नीचे ही खुल गया गैप डाउन में, तो फिर गैप डाउन में निफ्टी में क्या क्या आता है, तो ये एरिया आता है जहां पर एक अच्छा बाइंग एरिया, ये एरिया 19,850, 19,800 और 19,900। अब देखिए तीनों में से कहीं पे खुलता है, मान लीजिए 19,900 पे खुल गया, आप यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं और इस एरिया तक में बाय ऑन डीप कर सकते हैं मल्टीपल लॉट। टारगेट जो ऊपर की साइड में बनेगा वो 19,925 से 19,950 और 19,975 से 20,000 तक के लेवल को क्लेम करने की क्षमता रखता है। कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन ले, 19,950 का भी ले सकते हैं और 19,900 का भी लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। क्लियर? तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोस्तों लेवल है, व्यू है, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है बृहस्पतिवार 14 सितंबर 2023 के लिए। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।